हेमंत सोरेन सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट राज्य की महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों, मजदूरों के लिए निराशाजनक बजट है। हालांकि सरकार ने इस बजट को अबुआ बजट का नाम दिया है, जबकि हमारे लिए यह बजट निष्कृष्ट बजट है। उक्त बातें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने आज चंदनकियारी स्थित आवासीय कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भले ही हेमंत सोरेन सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में 1.45 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जबकि सरकार अपने आंतरिक संसाधनों और राजस्व की वसूली मात्र बजट का 42% ही कर पाएगी। हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी भाषण में जो लोक लुभावनी योजनाओं का सब्जबाग जनता को दिखाया, वह इस बजट में धरातल पर उतरता नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का वादा किया था, लेकिन आज हर घर में मीटर रीडिंग और बिजली बिल देने का काम कर रही है। इस सरकार ने मात्र 13% बजट को कर्ज के रूप में दिखाया है, वही बाकी का बजट केंद्र सरकार के खाते में डाल दिया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैया योजना के कारण ही सरकार दोबारा सत्ता में आई है, और अपने चुनावी भाषणों में और अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से सरकार ने बताया था कि पिछली सरकार में ही राज्य की 60 लाख से अधिक महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। यदि इस आंकड़े को देखा जाए तो 60 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ देने के लिए सरकार को 18,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जबकि इस बार के बजट में मात्र 13,000 करोड़ रुपए ही मैया सम्मान योजना के लिए दिया गया है। कहा जा सकता है कि अब सरकार मैया सम्मान योजनाओं के लाभुकों को कम करने का मन बना रही है। आने वाले समय में यह आंकड़ा 35 से 40 लाख महिलाओं तक ही सीमित हो जाएगी। इस सरकार ने मैया योजना के नाम पर राज्य की सभी महिलाओं को धोखा देने का काम किया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग किया कि सरकार राज्य की मातृशक्ति के प्रति अपनी ईमानदारी को दिखाएं और 18 से 60 वर्ष तक की सभी महिलाओं को मैया योजना का लाभ दें। पर्यटन में सरकार के नए बजट को देखते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 के बजट में सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए 349.20 करोड़ रुपए का प्रावधान लाया था, जबकि वर्ष 2025-2026 में यह आंकड़ा 336.64 करोड़ रुपए ही रह गया है। झारखंड को पर्यटन हब बनाने की बात कहने वाले हेमंत सोरेन की सरकार ने पर्यटन के बजट को ही काम कर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए विधि व्यवस्था का दुरुस्त होना अति महत्वपूर्ण होता है और यह सरकार विधि व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर पा रही है, जिसका सीधा असर पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस ऐतिहासिक बजट में दादा दादी, दिव्यांगों, विधवाओं को पेंशन मिलेगा कि नहीं, इस पर भी आशंका है। किसानों के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 2,400 रुपये में धान खरीद की जाएगी, लेकिन इस विषय पर सरकार ने कोई श्वेत पत्र जारी नहीं किया है। ये सरकार युवा, मजदूर, महिला, किसान को धोखे में रख रही है। आज उत्तराखंड में झारखंड के कई मजदूर फंसे हुए हैं और जो लौटकर आए हैं वह भी बेरोजगारी के कारण फिर से वापस दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। कि इस सरकार ने मैया के साथ सबसे बड़ा धोखा करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग ये डिमांड करते हैं कि जो आपने सब्जबाग, जो उम्मीद, जो महिलाओं में एक इच्छा का जागरण किया था, जिसके कारण ये सरकार आई थी, आप उस मातृशक्ति के प्रति आप जो ईमानदार बनिए और उनको 2500 रुपया देने का काम पूरा करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अगर आप देखें तो इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज जो हो, इसकी जो आप देखेंगे ये बहुत ही कम है। 450 रुपया में सिलेंडर देने का जो इन्होंने वायदा किया था, 450 रुपया, उसका कहीं भी इन्होंने अपना कमिटमेंट नहीं दिखाया। कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो युवाओं के लिए रोजगार सृजन का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लाखों लाख युवा हैं यहाँ पर, और बेरोजगार युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, किस तरह से रोजगार का सृजन हो, ये कहीं किसी दिशा में देखने को नहीं मिलता है। कृषि के क्षेत्र में जो इन्होंने वही रूटीन काम, जब यंत्र बांटेंगे, यंत्र देंगे, कृषि कार्य को भी अगर फोकस करना चाहते तो उसको कैसे आप बढ़ाएंगे, ये भी नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं कि भाई आप पर्यटन हम बढ़ाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बजट था आपका 2023-24 में 349.20 करोड़ रुपया पर्यटन, खेलकूद और कला संस्कृति विभाग का 349.20 करोड़ रुपया यह बजट था 23-24 का, जो हेमंत जी की सरकार थी। अभी आपने 25-26 में क्या बजट लिया, 336.64 करोड़। अब आप ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। 349 करोड़ का बजट आपका 2023-24 में था, वो बजट घट करके 2025-26 में अभी आप ले रहे हैं
कि 336 करोड़ रुपया आप ले रहे हैं। तो समझ लीजिए कि आप जो पर्यटन हब बनाने का जो सब्जबाग लोगों को दिखा रहे हैं, जो विषय कह रहे हैं, और बजट में आप क्या प्रावधान कर रहे हैं। बजट में 2 साल पहले का जो बजट था उससे भी कम आप बजट प्रावधानित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसको क्या समझा जाए, लपोलवाब यह है कि सरकार को तो सत्ता मिल गई है, अब बूढ़े बूढ़ियों को, दादा दादियों को पेंशन मिले चाहे नहीं पेंशन मिले, इससे कोई तुमको मतलब नहीं है। मैया को सम्मान की राशि मिले चाहे नहीं मिले, इससे कोई मतलब नहीं है। युवाओं को रोजगार मिले चाहे नहीं मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। 3200 रुपया में धान खरीद का जो घोषणा करके किसानों को इन्होंने वोट अपने लिए संग्रह किया था, उसको अब 2400 रुपया में भी धान खरीदे चाहे नहीं खरीदे, इसको कोई मतलब नहीं है। ये सरकार ना युवा, न महिला, न किसान, न बेरोजगार, न मजदूर, किसी के भी हितैषी नहीं है। यही सरकार थी जिन्होंने बार बार ये कहा था कि भाई यहाँ के पलायन को रोक करके हम यहीं पे नौकरी देंगे, हमारा पूरा फोकस यह है। राज्य की जनता ने 5 साल से 6ठा साल में आपको घुसा दिया, लेकिन फोकस क्या है, आज भी उत्तराखंड के टनल में झारखंड के मजदूर फंसे हुए हैं। जो लोग आए वो वापस होकर के फिर वापस चले गए, काम कहीं दे नहीं रहे हैं, काम का कहीं सृजन नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर के बहुत उदासीन बजट, इस राज्य के विकास की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज करने वाला बजट। लॉ एंड ऑर्डर के डेटोरेशन के कारण जो आप कहते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, उसमें भी संभावनाएं एकदम से नगण्य है। पर्यटन के लिए सबसे जरूरी जो अवयव, जो तत्व, जो कारक है, वह है लॉ एंड ऑर्डर का संधारण, जो इस राज्य सरकार के पूरे कार्यकाल में कभी नहीं दिखा है। इसलिए कुल मिलाकर के इस बजट ने आम झारखंडी जनता को निराश किया है। ये अब योजना भी है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इसका भी है, लेकिन आप देखेंगे महीनों से बंद पड़ा हुआ, देखेंगे तो उसका कोई पैसा का जो है ना, उसका ये नहीं है। दूसरा ये है कि सावित्रीबाई फुले योजना भी के पैसा जो बच्चों को जाना जाता है वो भी नहीं जा रहा है, वो भी नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर के सब देखा जाए तो ये बजट पूरी तरह से, अगर देखें सामाजिक सुरक्षा को इन लोगों ने, चूंकि मैया योजना को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ब्रांड किया था और उसी को देख करके सरकार लाई थी, तो इनको मजबूरी है कि उस दिशा में कुछ आगे बढ़े। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो आगे बढ़ने का कोई इनका संदेश नहीं दिख रहा है। पर सामाजिक सुरक्षा में बच्चों की साइकिल भी आती है, साइकिल की क्या स्थिति है। 5 साल में एक बार भी बच्चों को साइकिल नहीं मिला, और जो साइकिल मिला वो कमीशन के लिए वो कहीं गोदाम में सड़ रहे, वितरण का समय खड़ा है। माने कुल मिलाकर बजट जनता के साथ धोखा है। जनता के साथ, मैया के साथ तो सबसे बड़ा धोखा है। और मैया का धोखा है तो जो सरकार जिस मैया ने इस सरकार को वापस लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाई, इस सरकार ने अपने बजट में सबसे पहले उसी को धोखा दिया। इस तरह के ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।